नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। महासंग्राम 2019 के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया है। 23 अप्रैल को 16 राज्यों की 117 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल हैं। 23 अप्रैल को सुपौल, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया और झंझारपुर में मतदान होगा, जिनमें कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। 23 अप्रैल को 16 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल हैं। 23 को बिहार में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया के 82 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वोटर करेंगे। मधेपुरा की बात करें तो यहां से 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय है, जो आरजेडी के शरद यादव, जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव के बीच है। झंझारपुर की बात करें तो यहां से 17 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जेडीयू के रामप्रीत मंडल और राजद के गुलाब यादव के बीच है। हालांकि निर्दलीय देवेंद्र प्रसाद यादव ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। सुपौल में वैसे तो 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सीधी लड़ाई जेडीयू के दिलेश्वर कामत और कांग्रेस की रंजीत रंजन के बीच है। ये अलग बात है कि आरजेडी की जिला इकाई रंजीत रंजन को हराने में लगी है। सुपौल की तरह ही अररिया में भी सीधा मुकाबला है। बीजेपी के प्रदीप सिंह के सामने राजद के सरफराज आलम ताल ठोक रहे हैं। खगड़िया की बात करें तो खगड़िया के चुनावी मैदान में 20 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन टक्कर लोक जनशक्ति पार्टी के महबूब अली कैसर और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश सहनी के बीच है। अब फैसला जनता के हाथों में है, जो बटन दबाकर 23 को इन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। ये अलग बात है कि दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अभी दूसरा चरण का चुनाव आप देखें, जिस ढंग से तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, तो जैसे जैसे उससे एक प्रमाण मिला है कि किस ढंग से संयुक्त रूप से ये तीनों पार्टी के कार्यकर्ता अभियान में शरीक हो रहे हैं। ये जो तीसरा चरण का चुनाव होगा, इसमें हम लोग और मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता अति उत्साह में और उत्साहित होकर मतदाताओं से हम लोग भी अपील कर रहे हैं कि मतदान करें। राजनेता तो अपनी पार्टी के पक्ष में दावा करेंगे ही, लेकिन जनता किसको दुलार करती है, ये तो 23 को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि इस चरण में 89,09,263 वोटर हैं। मतदान के लिए 9,076 बूथों को बनाया गया है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के सिमरी, बख्तियारपुर, अलौली और बिलदौर विधानसभा में शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि बाकी जगहों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 5 संसदीय क्षेत्र झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, जहां परसों यानी कि 23 तारीख को चुनाव होना है। सभी जगह चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। सिर्फ 3 असेंबली सेगमेंट्स, खगड़िया लोकसभा के 3 असेंबली सेगमेंट्स, सिमरी, बख्तियारपुर जो सहरसा जिले में है, और अलौली तथा बिलदौर, ये दोनों खगड़िया जिले में है। यहाँ चुनाव 4 बजे तक ही होगा। प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे वंदे मातरम से जुड़े सवाल पर ऐसे बौखलाए कि दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी के बदले तेजस्वी यादव के जीतने की घोषणा कर दी। साथ ही खगड़िया से मुकेश सहनी के बदले मुकेश यादव को महागठबंधन का प्रत्याशी बता दिया। हालांकि वे अंत तक वंदे मातरम से जुड़े सवाल का जवाब देने से बचते रहे। पूर्वे दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। शुरुआती दौर में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन सिद्दीकी से जुड़े सवाल पर उनकी जुबान लड़खड़ा गई। भारत माता की जय कहने से किसी को गुरेज नहीं है। भारत माता पे गर्व करना
किसी को मैं बुरा नहीं लगता है, मगर जानबूझकर उकसाना, हाँ ये जरूर है कि एक धर्मावलंबी जो एक ईश्वर में विश्वास करता है वो वंदे मातरम नहीं बोलता, यूज करना। मैं उनसे अगर पूछूं कि इस देश का सबसे पहला आतंकवादी कौन था, इस देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे था, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी। क्या अपने भाई राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी तेजस्वी प्रसाद यादव अजय बहुमत से यहाँ पर जीतेंगे और आरएसएस भाजपा का जमानत यहाँ पर जब्त होगा। बहुत बहुत खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी चौधरी महबूब अली कैसर के पक्ष में चुनावी सभा की। नीतीश ने लालू फैमिली पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसे संविधान के बारे में कुछ नहीं पता वो दूसरों पर सवाल उठा रहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अररिया के जोगबनी में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह के लिए वोट मांगा। विपक्ष पर तंज कसते हुए सुशील मोदी ने कहा कि उनके पास मुद्दे नहीं हैं। सुशील मोदी ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। और वहीं तेजस्वी यादव ने अररिया के रानीगंज और मेहतवा में सभा की। उन्होंने शराबबंदी कानून के प्रावधानों को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला, साथ ही बिहार में शराब की तस्करी का आरोप लगाया। तो तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर खगड़िया लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी महबूब अली कैसर के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा की। खगड़िया लोकसभा के तहत आने वाले हसनपुर विधानसभा के बिथान गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। चुनाव के आखिरी दिन अपनी आखिरी सभा के लिए पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का स्थानीय विधायक राजकुमार राय ने पाग और चादर से सम्मानित किया। मधुबनी के बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने म्यूजिकल अंदाज में प्रचार किया। मनोज ने गाना गाकर लोगों से बीजेपी के लिए वोट देने की अपील की। उन्होंने गाना गाकर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। नून रोटी खाएंगे पर मोदी जी को जिताएंगे, ठीक है? दोनों हाथ उठा के कहिएगा, ठीक है? आप लोगों को किसी की नजर ना लगे, अरे नजर न के करो लग जाए, ए जाले के हुस्न के कोठी में आए बोले मुआ दो चार गो मरिचा लटका के रखिया अशोक के चोटी में, जीवेश के चोटी में, हुकुम बाबा के चोटी में। अरे आवे के परिए भैया, आवे के परिए भैया, आवे के पड़ी अपने देशवा के चोरवन से बचावे के परी। अरे जतिया धर्मवा में बटिया जानी भाई हो, बात यही इतनी प्रार्थना कि जतिया धर्मवा में। जानते हैं नरेंद्र मोदी की और दूसरों की लड़ाई क्या है, आप इस बात को सोचिए। हुकुमदेव नारायण जी जिस नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, नीतीश कुमार जी जिस नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, रामविलास पासवान जी जिस नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, उनकी दूसरों से लड़ाई क्या है?
पटना साहिब से उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा सदाकत आश्रम पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान चुनाव की रणनीति बनी। बैठक के बाद सिन्हा ने जीत का दावा किया। की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से सब कोई मिलकर नई दिशा और सही दिशा में आए हैं और यकीन है कि इस बार पटना की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, बिहार परिवार के प्यार से हम एक नया रिकॉर्ड कायम करने को रेडी हैं, तैयार। हाजीपुर से एलजेपी उम्मीदवार पशुपति पारस ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। चुनाव प्रचार के लिए राजा पाकर पहुंचे पारस ने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। भेजेंगे, इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये किसी को पता नहीं। और मुझको जो जानकारी मिली है, अब मैं राजा पाकर पहली बार इसलिए चुना हूँ कि यहाँ के विधायक आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो मैं अब तमाम लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि सब बात को भूल के और एनडीए गठबंधन को मजबूत करिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बिहार शरीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार 13 साल के काम का मेहनताना मांग रहे हैं, लेकिन वे बिहार के लिए काम नहीं कर सके हैं। महीना पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा कि शिक्षा एक बहुत बड़ी विधा है और बहुत बड़ा विभाग है और शिक्षा से ही हमारी स्थिति अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, समझा जा सकता है। सरकारी विद्यालयों की हालत क्या है आप लोग समझ रहे होंगे। न समय पर मध्याह्न भोजन मिलता है, न समय पर पोशाक मिलता है, न समय पर पाठ्यक्रम की पुस्तकें मिलती है। मार्च में परीक्षा होनी है या फरवरी में, तो जनवरी में सब किताबें। तीसरे चरण में बिहार में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें सबकी नजरें मधेपुरा पर टिकी हैं, जहां शरद यादव, दिनेश चंद्र यादव और पप्पू यादव के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मधेपुरा में यादव उम्मीदवारों के बीच भिड़ंत, शरद और दिनेश के बीच पप्पू भी ठोक रहे ताल। सीएम खुद कर रहे कैंप तो तेजस्वी का भी जोर। कहीं समीकरण पर भरोसा, कहीं विकास की आस। हमेशा की तरह मधेपुरा लोकसभा सीट फिर सुर्खियों में है। बीपी मंडल की ये धरती कभी लालू की मनपसंद सीट रही है, लेकिन इस बार लालू से दो हाथ करने वाले शरद आरजेडी के टिकट पर मैदान में है। दूसरी तरफ जेडीयू ने दिनेश चंद्र यादव पर दांव खेला है, जबकि 2014 में आरजेडी से सांसद बने पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मधेपुरा सीट को लेकर जेडीयू की गंभीरता समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार वहां कई दिन तक रुके रहे। इधर शरद के लिए तेजस्वी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। पप्पू यादव जी जिसके गोद में खेल रहे हैं वो सबको पता है। तो शरद यादव जी पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और ये जो लड़ाई है ये सीधा ओपन है। लालूवाद की जो विचारधारा है उस विचारधारा को लोग वोट दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का इतना समय बिताना एक सर्टेन एरिया में यह बताने को काफी है कि जेडीयू की खिचड़ी वहां नहीं पक रही है। जेडीयू परेशान है। रोम पोप का मधेपुरा गोप का, ये कहावत चर्चा में रहता है। वजह है लगभग 19 लाख में 4 लाख यादव मतदाताओं का होना, जिनका परिणाम तय करने में अहम रोल होता है। आरजेडी के लिए MY समीकरण नेचुरल माना जाता है, लेकिन पप्पू यादव की वजह से इसमें सेध लगना तय है। स्वाभाविक है कि इसका फायदा एनडीए उम्मीदवार को मिलेगा। राजनीतिक जानकार भी इस बात को मानते हैं। एक कहावत है बिहार में शुरू से, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, और इस बार कहावत हो रही है विकास का गोप या विनाश का गोप। हम मधेपुरा की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार विकास का गोप ही आएगा। हमारे उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव जीतने जा रहे हैं और जिस तरीके से शरद यादव जी ने सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करके लालू जी के साथ होटवार जेल में सरेंडर किया और तेजस्वी यादव के पीछे खड़े होकर लालटेन उन्होंने उठा लिया है, सामाजिक न्याय की पूरी राजनीति को चौपट करने का काम किया है। जो वोट है वो दो शरद जी और राजेश रंजन पप्पू जी खड़े हैं, इसलिए वोट दोनों तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका सीधा लाभ जेडीयू के प्रत्याशी को
होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मोदी लहर के बावजूद आरजेडी के पप्पू को मधेपुरा से जीत मिली थी। लाख कोशिशों के बावजूद विपक्षी MY समीकरण को तोड़ नहीं पाई थी, लेकिन इस बार टूट तय माना जा रहा है। नीतीश के कैंप का और तेजस्वी की कोशिशों का कितना फायदा होता है, ये तो 23 मई को पता चलेगा, लेकिन इतना तो है कि मुकाबला दिलचस्प है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। राबड़ी ने कहा था कि लालू प्रसाद को रांची के जेल में जहर देकर मारने की साजिश की जा रही है। इस पर झारखंड के सीएम रघुवर दास ने चुनावी नाटक करार दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में लालटेन बुझ गया है और चुनाव के बाद बिहार में भी बुझ जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा था राबड़ी देवी ने और उस पर रघुवर दास का क्या जवाब आया है। गया था शनिवार को मिलने, तो उसे भी बेटा से भी नहीं मिलने दिया गया। और जो भी तानाशाह सरकार वहाँ हुई है, जब हफ्ता में 3 आदमी को मिलने दिया जा रहा है, वो भी आज शनिवार को बंद किया गया, नहीं किसी से मिलने दिया गया। और लालू जी का कुछ होता है तो सड़क पर लोग उतर जाएगा, बिहार के जनता सड़क पर उतरेगी, झारखंड के गरीब आम जनता सड़क पर उतरेगी। अगर जहर दे के मरना है तो मार दे सरकार, भारत सरकार मिल के, राज्य सरकार मिल के, बिहार सरकार मिल के, जो भी करना है कर दे। सभी आदमी को सामने खड़ा करा कर लालू पलवार को खत्म कर दे। हम यही चाहते हैं कि खत्म कर दो, बाकी तानाशाह नहीं चलेगा। ऐसा तानाशाह आज़ादी के बाद ऐसा सरकार कभी नहीं बना है। तानाशाह में ये सरकार है, भारत सरकार है, तानाशाह में है। पागल हो गया है भारत सरकार, एकदम पागल हो गया है। कितने झूठे राग रपला है। अब बिहार का यादव जी लोग ये जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति में लालू परिवार को कोई ना, झारखंड में तो लालटेन बुझ गया। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार में लालटेन बुझ जाएगा। विश्वास दिलाइए, कोई खतरा नहीं है उनको, सुरक्षित है यहाँ पर। लालू जी सुरक्षित है यहाँ पर, विश्वास दिलाइएगा आप लोगों को। ये चुनावी नाटक है।